तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 का, जिसमें डायमेंशन के मेथड से एसएचएम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए, फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर बी। बस फिर आपने ml2t -2 पुट कर लेना है, मास की जगह आपने m पुट कर लेना है, फ्रीक्वेंसी की जगह t की पावर -1 पुट कर लेना है। सॉल्व करके a और b की वैल्यू को निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 5, सब्जेक्टिव शीट नंबर 5, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को होमवर्क दिया था, एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को डाउट है और कितनों का हो गया हुआ ये? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, कोई भी वेलोसिटी हो, डिपेंड्स अपॉन मास m रेज टू पावर a, डिस्टेंस r रेज टू पावर b एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c। तो वेलोसिटी lt -1 कर लेना, मास में m कर लेना, r को l कर लेना और एक्सेलरेशन में lt -2 कर लेना। ऐसे ही किया सबने, यही किया। तो यहां से इसकी इक्वेशन बना लेना, m0 l1t -1 और यहां से m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c और t रेज टू पावर -2c। तो यहां से कंपेयर कर लेना, a की वैल्यू 0 आ रही है, यहां से कंपेयर करना b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, कंपेयर करना -2c की वैल्यू -1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। c 1/2 तो b भी 1/2 आंसर। फिर इन ए बी सी की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल लेना। सिर्फ ए बी सी तक मत निकालना, यहाँ तक निकालना। कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में जिसका ना हुआ हो, सबका हो गया? नहीं? ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या पुट किया आपने, lt -1। वेलोसिटी किसी भी फॉर्म में हो वो वेलोसिटी रहेगी, तो lt -1। और रेडियस r पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, और विस्कस ड्रैग क्या होती है, फोर्स, mlt -2। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन में अगर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ ऐसे वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो, ये देखो, तो वेलोसिटी r की पावर a, ईटा रेज टू पावर b और विस्कस ड्रैग c कंबाइन कर लिया। वेलोसिटी की जगह lt -1, r की जगह l, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या करवाया था, ml -1t -1 और f का मतलब फोर्स mlt -2। तो इसे ओपन करके इक्वेशन बनानी है, m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ और t की पावर t के साथ। उसके बाद 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, डन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान देना, उसने सिंबल लिखा ईटा। कई लोग ना पढ़ते नहीं ईटा क्या है, कई लोग पता है क्या करते हैं, अच्छा ईटा वो तो पता ही है, क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1 t -1 डन। पढ़ तो लो वो क्या गिवन है, उसने बोला ही नहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसने क्या बोला, डेंसिटी। तो आप क्या करेंगे इसमें, टाइम पीरियड t डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक प्रेशर p रेज टू पावर a, डेंसिटी रो, ये डेंसिटी है रो रेज टू पावर b, और डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पुट होगा, ml -3। और नेक्स्ट है टोटल एनर्जी E रेज टू पावर c। इन्हें कंबाइन करेंगे, टाइम पीरियड t है, प्रेशर का फॉर्मूला ml -1 t -2 है रेज टू पावर a, ईटा डेंसिटी है ml -3 रेज टू पावर b और E फॉर एनर्जी है ml2t -2 रेज टू पावर c। आप इन m की पावर को a प्लस b प्लस c, l की पावर को -a -3b प्लस 2c, ऐसी t की पावर कंबाइन कर ली। तो m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ, t की पावर
टी के साथ। कोई डाउट इसमें? तो कंपेयर करके आपके पास ये 3 इक्वेशंस आने वाली हैं, उसको मत देखो, वो आपका अपना अपना मैथ है। आपको साइमल्टेनियसली इन तीनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां तक वैल्यूज सही पुट की समझ में आ रहा है? वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, इक्वेशंस क्या बनेगी, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपने घर में ट्राई किया, आप बस ये चेक कर लो, अगर आपकी यहाँ तक इक्वेशंस बनी हुई हैं और यही इक्वेशन बनी है, मतलब आपकी सॉल्विंग में प्रॉब्लम है। फिर तो सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, फिर तो क्या ही करोगे, फिर तो क्लास के बाद रुको और एक बार मुझे ट्राई करके दिखाओ कैसे करोगे। अब ABC के तो मैं कैसे सिखाऊंगा, वो तो क्लास के बाद ही सिखाऊंगा। बट यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर है कि 1 2 3 क्वेश्चन कैसे बनेगी, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना, 4th लास्ट में शो दैट m वेरीज एज। ओके, देखो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट मास m of a larger stone that can be moved by flowing river depends upon the velocity of the flow of the river। वो कह रहा है जी कोई स्टोन है, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी v ऑफ द रिवर v रेज टू पावर a। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी रेज टू पावर b। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर है। फिर आपने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया। वो कह रहा है कि प्रूव करो m वेरीज विद 6th पावर ऑफ द वेलोसिटी। तो m वेरीज विद 6th पावर ऑफ द वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी की जो पावर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 6 पावर 6 आनी चाहिए। प्रूव करो, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 6। तो इस केस में आप इसे यहाँ पर ये इक्वेशन बनाएं, फिर आप मास को m पुट करें, वेलोसिटी को LT - 1 पुट करें, डेंसिटी को ML - 3 पुट करें, g को LT - 2 पुट करें, और फिर m की पावर्स करें, m की पावर b, l की पावर a - 3b + c, ऐसे t की पावर एडजस्ट करें और यहाँ से 3 इक्वेशंस बना लें। इक्वेशन सॉल्व करके प्रूव करें कि a सॉल्व करके जो 3 इक्वेशंस हैं, a की वैल्यू क्या आएगी, 6 आनी चाहिए। a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6, तभी तो वेलोसिटी रेज़ टू पावर क्या आएगा, 6। बाकी पावर्स में यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, बस a की पावर क्या आनी चाहिए, 6, इसमें इंटरेस्टेड है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका? आ गया था आप लोगों का 6 आया, 6 आंसर ठीक। नहीं भी आया, प्रूव करने का क्वेश्चन है, 6 ही आना है। जब प्रूव ही करने को कह दिया 6, तो यार 6 तो करके आओगे, 7 कैसे कराओगे? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? बस मेन चीज़ जो मैंने देखी है वो तो ये है कि आप डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट कर लें और फिर आप इक्वेशन करेक्ट सॉल्व कर लें, बस इतनी सी बात है। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कितने लोगों को डाउट है, कितनों को नहीं आया? सबका आ गया, क्या बात है, कितनों का आ गया? ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। अब लोग क्या करते हैं, वी फॉर वॉल्यूम ले लेते हैं। उसने बोला ही नहीं वॉल्यूम, उसने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। तो अगर मैं वी सिंबल लेता हूं तो ये वी सिंबल वॉल्यूम का सिंबल नहीं है, वी सिंबल वॉल्यूम पर सेकेंड का, पर यूनिट टाइम का सिंबल है, जो कि क्या होगा, L³ डिवाइडेड बाई T। तो L रेज़ टू पावर 3 T रेज़ टू पावर -1। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो वॉल्यूम नहीं है ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। कोई डाउट इसमें? तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसके इक्वल है, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ग्रेडियंट। अब जो सिंबल वो देगा आपने सिंबल वही यूज करना है। अब प्रेशर ग्रेडियंट कई बुक्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में P लिखता है सिर्फ, पर यहाँ पर P/L लिखता है। देखो जो लिखता है आपको वही यूज करना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, P/L रेज़ टू पावर A, रेडियस R रेज़ टू पावर B, और लास्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज़ टू पावर C। अगर आप इन्हें कंबाइन कर लें एज इट इज तो ये टर्म आएगी, और जो सिंबल आपको दिए गए आप वही यूज करें इसमें। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, L³ T - 1। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है क्या, प्रेशर बाय लेंथ। प्रेशर का होता है ml - 1 T - 2 डिवाइडेड बाय लेंथ का मतलब क्या है, L। रेडियस का मतलब L, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml - 1 T - 1, ml - 1 T - 1।
तो क्या ये यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपने क्या किया, इसमें ये इक्वेशन बनाई, आपने इसमें v पुट किया, p/l पुट किया, r पुट किया और ईटा पुट किया। तो फिर आपने l से l सॉल्व करके ये टर्म बनाई। यहाँ से ये तो चलो मास नहीं है तो रेज़ टू पावर 0 कर लिया। यहाँ से मास इकट्ठा किया a + c पावर, l की पावर्स को इकट्ठा किया और t की पावर्स को भी इकट्ठा किया। तो ml t की पावर्स इकट्ठी हुई, उसके बाद m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ, t की पावर t के साथ। तो 3 इक्वेशंस बनी। अब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम आपका, जिन्होंने ट्राई किया उनकी 3 इक्वेशन ये बनी होंगी, चेक कर लो। जो 3 इक्वेशंस हैं वो ये बननी चाहिए। ऐसे ही बन रहे, ऐसे ही बने। और फिर सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू आएगी। इसमें c -1 आ रहा है, a 1 आ रहा है और b 4 आ रहा है। सॉल्व तो आपने खुद करना है, मेन काम है ये क्वेश्चंस कैसे बनी, ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, देख लो। मेन चीज़ ये है, अगर यहाँ गलती होगी वहाँ तो पक्का गलती है। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डालते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो देखो कुछ क्या ही कह सकते हैं। यहाँ गलती, एक भी पावर की गलती पक्का पूरा क्वेश्चन उड़ा देगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, हो गया था ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपको ना ये बताना है कि रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्टनेस चेक करनी है। तो करेक्टनेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करेक्टनेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे वॉल्यूम v ऑफ द वाटर। अब लोग सोचते हैं अच्छा वॉल्यूम v ऑफ द वाटर, v को l³ पुट कर दो ना। उसने बोला वॉल्यूम v ऑफ द वाटर पासिस एट एनी पॉइंट, पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ द कैनाल ड्यूरिंग t सेकेंड। अब ये v वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो v फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो v का डायमेंशन फॉर्मूला l³ नहीं बनेगा, l³/t बनेगा, ये रहा। तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। और वो कह रहा है कि चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं। तो आप रिलेशन को लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड l³ -1 करें, राइट हैंड साइड में k का तो कुछ है ही नहीं डायमेंशन फॉर्मूला, a फॉर एरिया, t फॉर टाइम और u फॉर वेलोसिटी, दैट इज LT-1। इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये t से t कट जाएगा, l और l² l³। लेफ्ट और राइट टर्म्स इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो गिवन है ये करेक्ट नहीं है, ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। और अगर लेफ्ट और राइट सेम आ जाते तो ये करेक्ट बनना चाहता। कैसे चेक करनी है करेक्टनेस, समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना, जो जो क्वांटिटीज लेफ्ट में गिवन है और राइट में गिवन है उनका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर लेना है, लेफ्ट और राइट को सॉल्व कर लेना है, और लेफ्ट और राइट सॉल्व करके क्या करना है, अगर वो मेल खा गए तो करेक्ट है और अगर नहीं खाए तो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कितने लोगों ने कर लिया था ये? तो समझ में आ रहा था कि कैसे करना है, करेक्टनेस कैसे चेक करनी है इसमें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको ये गिवन है कि कोई क्वांटिटी आपको x गिवन है और x की वैल्यू क्या गिवन है, I इंटू एफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई WL³। ये आंसर गलत है, ये करेक्टनेस नहीं चेक करनी, इसमें बताना है कि क्वांटिटी क्या है। तो I का मतलब मोमेंट ऑफ एनर्जिया, जो कि क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। F का मतलब वो कह रहा है फोर्स, फोर्स का मतलब mLT-2। V का मतलब क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी का मतलब LT-1 का होल स्क्वायर। W का मतलब वर्क डन, मतलब mL2T-2, और L का मतलब L³। ये लो जरा सॉल्व करना, क्या आ रहा है चेक करो, MT-2 आ रहा होगा, MT-2 सॉल्व करो इसे, M से M, L² ये भी कट गया, यहाँ से ओपन करो इसे, तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू आ रही है MT⁻², जो कि सरफेस टेंशन हो सकती है या फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, एक ही बात है, सरफेस टेंशन या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है।
इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी वेलोसिटी की L² t - 2, एंड में उसकी स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है इसे और कैसे वैल्यूज को पुट करना है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टनेस चेक करनी है। ये तो बिल्कुल ही गलत पता लग ही रहा है गलत है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो t² है, 4π² तो कांस्टेंट कुछ होता ही नहीं, a का मतलब लेंथ है, तो ऑब्वियसली यार t² L³ के इक्वल तो होता नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है। डायमेंशनल जब पुट करोगे तो पता लग ही जाएगा कि इनकरेक्ट है। डन। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, क्या ये करेक्ट आया आप लोगों का? आया? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, t है, राइट हैंड साइड पे क्या है, देखो 2π का तो कुछ लेना है नहीं, इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला है नहीं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। L न्यूमिनेटर में L, डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन है LT - 2, तो L से L कट गया, t² ऊपर आ गया, रेज टू पावर 1/2, सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, t। तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है, तो आप लिख सकते हो रिलेशन इज करेक्ट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट है 9th के बाद, ये तो चेक ही नहीं करना, ये तो पक्का ही करेक्ट है। कैसे पता लग रहा है? E फॉर एनर्जी, mgh क्या होती है, एनर्जी, हाफ mv² भी क्या होती है, एनर्जी। फिर भी अगर दिखाना पड़ जाए तो लिख देना E एनर्जी ml/t - 2, mgh में m, g का मतलब LT - 2, h का मतलब L, सॉल्व करो ml/t - 2। ऐसे ही कानेटिक में हाफ को लेना नहीं, m वेलोसिटी LT - 1 का स्क्वायर, ओपन करो ml/t - 2, आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कैसे करना है इसमें? वैसे रिलेशन दूर से दिख ही रहा है कि ये सही है, क्योंकि एनर्जी के इक्वेशंस को बैलेंस किया हुआ और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। इसमें रो का मतलब डेंसिटी, तो लेफ्ट में क्या आएगा, ml - 3 डेंसिटी, राइट में 3 4 पाई को लेना नहीं, एक्सेलेरेशन क्या है LT - 2, R का मतलब क्या है L। ये कैपिटल G क्या होता था बताना जरा, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2, तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, m ऊपर चला गया, L की पावर -3, सेम आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन करेक्ट है।
ठीक है यहाँ तक? कितने लोगों का हो गया था? ये हो गया था, करेक्टनेस चेक करने आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये इनकरेक्ट आ रहा है? कैसे चेक करें? H का मतलब क्या है? L। राइट साइड पे 2 तो लेना नहीं, कॉस थीटा लेना नहीं। कॉस थीटा क्यों नहीं लेना? हाँ, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, और डायमेंशनलेस के केस में क्या होता है? जो चीज डायमेंशनलेस है, जो चीज़ डायमेंशनलेस है उसका वन होता है। तो कॉस थीटा तो नंबर आएगा, कोई नंबर तो डायमेंशनलेस है, कुछ यूनिट्स तो होते नहीं है। तो क्या बना? आर का मतलब लेंथ है, रो का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एस का मतलब सरफेस टेंशन है एम टी -2। ये लो, एम से एम कैंसल कैंसल, एल रेज टू पावर -1 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली राइट और लेफ्ट सेम नहीं है, तो नहीं है तो इनकरेक्ट मार्क कर देना। सारी गेम इस पे डिपेंड करती है आपको डायमेंशन फॉर्मूला कितनी फास्ट याद है, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला एक भी गलत, क्वेश्चन गलत। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो करेक्टनेस समझ में आ रही है कैसे चेक होनी है इसमें? नेक्स्ट है, क्या निकालना है आपको? फिर से करेक्टनेस बतानी है। लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेव लेंथ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एल। राइट हैंड साइड में एच का मतलब क्या है? एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट? मुझे याद नहीं है, इतना याद है एनर्जी इनटू टाइम, मुझे फॉर्मूला याद है एनर्जी इनटू टाइम। तो एच का मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? ml/t-2 और इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम। मास का मतलब m, वेलोसिटी का मतलब LT-। चेक करना जरा सही आ रहा है कि नहीं, चेक करो करेक्टनेस है कि नहीं। लग तो नहीं रही? लग रही है? कैसे लग रही है? अच्छा, L से L कट गया, ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने पे आ रहा है, ये L आ रहा है और ये भी L आ रहा है, ये भी L आएगा ऐसे, तो T ऊपर जाएगा L आएगा, आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखो अगर तो आंसर इनकरेक्ट है फिर तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन ठीक ही होएगा। कैसे? क्योंकि जिसको आता है उसको तो पता लग जाएगा इनकरेक्ट है, जिसको नहीं आता वो गलत मतलब फॉर्मूले पुट करेगा तो भी उसका क्या आएगा? इनकरेक्ट। तो हर हालत में इनकरेक्ट तो ठीक ही है, इनकरेक्ट वाले में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमने गलती कर दी तो भी तुमने बोला इनकरेक्ट है, तुमने ठीक कर दिया तो भी तुमने बोला इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्टनेस में प्रॉब्लम है। करेक्ट वही कर पाएगा जो एक्चुअल में जिसको आता होगा, पॉइंट है, ठीक है। तो करेक्टनेस वाले में ज़्यादा डर है, इनकरेक्ट में तो कोई डर नहीं है। लो ऐसा हमने एप्लीकेशन किया था, कितने लोगों का आंसर आ गया? इसका आ गया था। तो इसमें ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने को बोला था, तो लास्ट टाइम मैंने भी ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया था कुछ इस तरीके से, और मैंने कहा था कि अगर x का मतलब l है और ये l स्क्वायर है तो ये टर्म भी हर हालत में क्या रहेगी? l स्क्वायर ही रहेगी। अगर दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और एक l स्क्वायर है तो दूसरी भी l स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि l स्क्वायर की टर्म में से l स्क्वायर की टर्म सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो नेक्स्ट है, तो b का आंसर तो l स्क्वायर है। नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी क्या है? ml/t-2 इज इक्वल टू न्यूमिनेटर, ये l स्क्वायर है, ये l स्क्वायर है, l स्क्वायर में से l स्क्वायर की टर्म जब माइनस करेंगे तो आंसर जीरो नहीं आएगा, आंसर जो आएगा वो भी l स्क्वायर में ही आएगा।
तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी एल स्क्वायर आएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर रहेगा, ए इंटू टी फॉर टाइम। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से m रेज टू पावर -1, ये t की पावर -1 है, ऊपर जाके t हो जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर बस बेसिकली एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करके यहाँ जीरो मत कर देना, यहाँ एल स्क्वायर करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा। हाँ जी, बी देखो, अगर ये टर्म एल स्क्वायर है तो ये टर्म भी एल स्क्वायर है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना एक दो टर्म को माइनस कर रहा हूँ, एक के यूनिट मीटर स्क्वायर है तो दूसरे के टर्म यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, मीटर स्क्वायर। अगर हम उसे इक्वेट की जरूरत नहीं ना, इक्वेट से आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अगर कोई दो टर्म सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हैं तो मतलब ऑब्वियस है कि अगर एक टर्म न्यूटन है दूसरी भी न्यूटन ही चल रही है, एक एल स्क्वायर दूसरी भी एल स्क्वायर चल रही है, यहीं से अंदाजा हो जाएगा एल स्क्वायर है। मतलब इक्वेशन से सॉल्व करके नहीं आएगा, ये तो पड़ोस की टर्म को देखते समझ में आ रहा है कि दो टर्म एक ही डायमेंशन फॉर्मूला की सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, तो एल स्क्वायर तो सीधा एल स्क्वायर ही बोलना है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी किया था जैसे f की जो वैल्यू है वो a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स है प्लस b इंटू टी का स्क्वायर है, और मैंने कहा था कि अगर f का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 है तो a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का भी क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 ही होगा, और इसका भी क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 ही होगा। कोई डाउट इसमें? तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। नेक्स्ट है, अब a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 है, a इंटू एक्स का मतलब क्या है, l रेज टू पावर हाफ इज एम एल टी माइनस 2 है, तो a इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई l रेज टू पावर हाफ, ऐसे। तो a की वैल्यू आएगी m, l रेज टू पावर हाफ, t की वैल्यू माइनस 2, दिस इज द आंसर। ये रहा, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आंसर। और सिमिलरली जो बी टी स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी फोर्स के इक्वल है, एम एल टी माइनस 2, तो b की वैल्यू आएगी एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो b विल बी इक्वल टू एम एल टी रेज टू पावर माइनस 4 इज द आंसर। तो कितनों का ये आंसर आ गया था? आ गया था। तो समझ में आ रहा है ये रूल लगाना कैसे रूल है? देखो, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका है वही इसका है, वही इसका है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला a इंटू रूट एक्स का है, ये रहा, तो इक्वेट कर लिया, x की जगह l पुट कर लिया, इसको नीचे डिवाइड करके आंसर निकाल लिया, ऐसे इसको कर लिया, बी टी स्क्वायर टाइम्स पर नीचे आ गया, डिवाइड करके आंसर। समझ में आ रहा है?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये। नेक्स्ट है 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था कि y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। y का मतलब लेंथ है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब भी l है। तो आप सोचेंगे क्यों डाला, इसकी यूज़ है? इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो इस पे ऊपर सॉल्व करना है। ये साइन के अंदर जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, 1। तो यानी कि जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है वो तो एंगल है, और एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है। एंगल डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ये टर्म भी क्या होगी? डायमेंशनलेस। और ये टर्म भी क्या होगी? डायमेंशनलेस। क्योंकि एंगल में से एंगल माइनस करेंगे तभी तो आंसर एंगल आएगा। भाई एंगल आंसर कैसे आया? क्योंकि दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और आंसर एंगल आ रहा है, तो दो चीज़ें भी एंगल ही होंगी। तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है। तो इस टर्म, अगर ये ओमेगा इंटू टी 1 डायमेंशनलेस है, तो ओमेगा 1 अपॉन टाइम है, तो ओमेगा टाइम रेज़ टू पावर -1 है। और वैसे ही अगर k इंटू एक्स डायमेंशनलेस है, k इंटू एक्स डायमेंशनलेस है, तो k की वैल्यू 1/x है, यानी कि l रेज़ टू पावर -1 है आंसर। तो कभी भी साइन या कॉस दिखे, उसके अंदर की टर्म डायमेंशनलेस होगी, बात खत्म हो जाती है। फिर कोई कह रहा था कि सर इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर ये डायमेंशनलेस 1 है तभी तो l के इक्वल होगा, तभी तो रिलेशन क्या बनेगा? करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर मैं ए ना लगाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड तो l आ गया, राइट हैंड साइड 1 आ जाएगा, तो l 1 के इक्वल तो होता नहीं, इसलिए ये a लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ l और l होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन सही मानी जाएगी। लेंथ होती है ये भाई, डिस्प्लेसमेंट है ये ना। SHM पीरियोडिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली चैप्टर में करेंगे, तो इसमें गिवन होना चाहिए y डिस्प्लेसमेंट है, लिख लो चाहे, और a इसमें एम्पलीट्यूड है, लिख लो, गिवन है। तो y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, अब तो ठीक है। तो l है और l है, और अगली टर्म डायमेंशनलेस है, तो l के इक्वल है, बात ही खत्म हो जाती है। और जो 15th क्वेश्चन है लास्ट, वो अभी नहीं करना, वो एप्लीकेशन नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है, जो अभी थोड़ी देर में करवाने वाला हूँ, फिर ये करेंगे। तो अभी तक ये एप्लीकेशन नंबर 2 के ऊपर यहीं तक क्वेश्चंस है।